के सामर्थ्य नाम में आज पवित्र आत्मा जी छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे सच में मेरे प्रभु मूसा यहोशू के लिए दुआ करता था पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर, और उसी समय जो वो हर एक बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत कर आता था यीशु मसीह के नाम में, हर एक बड़ी से बड़ा जंग उसने जीता यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं, विनतियां करता हूं कि जब मैं पवित्र आत्मा जी अपनी टीम के लिए और अपने क्वायर के लिए, वॉलंटियर के लिए इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जो मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, इस समय पाकिस्तान से, चाइना से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा इंडिया से मेरे पिता, और इसी समय वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, इस समय त्रिपुरा से, असम से, उत्तरांचल के लिए और उत्तराखंड के लिए, इसी समय राजस्थान के लिए, हरियाणा, बिहार, यूपी, उत्तराखंड के, जम्मू के लिए, और इसी समय पूरे पंजाब के लिए परमेश्वर, चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोग उद्धार पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में केरला वालों के लिए, पूना वालों के लिए, गोवा वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए, और उसी समय और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि आज सच में मेरा उपवास करना परमेश्वर इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा हाथ उठाना परमेश्वर इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में मैं जब से भूखा प्यासा हूं पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष आए, इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह को सच में 40 दिन के लिए, वो 40 दिन और रात वो भूखा और प्यासा रहा, सच में जब उसे भूख लगी सच में उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जब ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं परमेश्वर, आज इनके आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आज बड़ी बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज फास्टिंग प्रेयर में शामिल होने वाले लोग आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनका छुटकारा आज स्वर्ग से होने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु उद्धार तो यहोवा की ओर से होता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे नाम से इनका उद्धार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं इसी समय ऑनलाइन चर्च के लिए पवित्र आत्मा में हाथ उठाता हूं परमेश्वर, जब ये सच में बिजनेस में जाए, जब ये पवित्र आत्मा जी कोई काम करने जाए, सच में पवित्र आत्मा जी जब ये रिपोर्ट करने जाए, जब ये कोई भी पवित्र आत्मा जी किसी भी बड़े से बड़े काम में करने के लिए जाएं परमेश्वर, सफलता को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ और ब्लेस किया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग परमेश्वर के सामने विनतियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में पवित्र आत्मा आज उनके जीवनों में आशीष देना चाहता है। जब मूसा प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय जब वो हाथ उठा रहा था तो उसी समय योशू जंग जीत रहा था, लेकिन योशू भी इस बात को जानता था कि जब वो जंग हार रहा था तो उसको उसी समय उसने हारून और हूर को भेजा मूसा के पास, और उसने कहा कि शायद मुझे लग रहा है मेरे लिए दुआ करनी बंद कर दी है मूसा ने, शायद वो थक गया है, क्या बात है आप उसके पास जाकर देखो। और उसी समय जब वो मूसा के पास गए तो उन्होंने उसके हाथों को उठाया और नीचे 2 पत्थर रख दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि और उसी समय परमेश्वर भी जानता है, कह रहा है कि आज हम आपके लिए हाथ उठाते हैं और आप जंग जीतते हो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, टीवी पार्टनर्स हैं, जो भी जगह जगह से हमें देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इंडिया के हर कोने से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, हिमाचल से, जो भी जम्मू से जो मैं देख रहे हैं परमेश्वर उन सब की जिंदगियों में चमत्कार करे। देखो जब हम हाथ उठाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां बनाता है और आप बहुत सारी आशीषों को देखते हैं। आज हो सकता है कि आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, अगर आप किसी भी टेंशन में है, लेकिन आज हमारा बार बार यहाँ पर इकट्ठा होना, मैं कह रहा हूं आपके लिए एक प्रतिफल को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए ब्लेसिंग को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हर व्यक्ति अपने स्टेट के लिए, हर व्यक्ति अपने देश के लिए प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको चाहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति बोझ रखे। मेरे पास ये जो टीम बैठी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरे भारत के अंदर से बैठी है, मतलब बहुत सारे मेरे पास पास्टर हैं और ये बोझ रखते हैं। कोई यूपी का है, कोई और इसी समय कोई पंजाब का है, कोई न्यू चंडीगढ़ का है, और कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई छत्तीसगढ़ का है। मेरे पास अलग अलग तरह से, कोई महाराष्ट्र से आए हुए, कोई मध्य प्रदेश से हैं, और वो लोग प्रेयर करते हैं आपके लिए। प्रेयर टावर में अलग टीम है हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश की चिंता है, हर व्यक्ति को अपने स्टेट की चिंता है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने देश से, अपने गांव से, अपने शहर से प्यार करो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। ये उपवास के दिन कह रहे हैं कि जो लोग
उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आता है। लेकिन मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ बात इसलिए लेकर आता हूं कि ताकि आप वचन को सुने और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप कैसी भी समस्या में हो, लेकिन आज आपका छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरा उद्धार कर सकता है, हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर हमें संपर्क करते हैं और बोलते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट पर बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं और बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की मेरी प्रार्थना है कि आज बड़े बड़े मुश्किल वाले काम भी हल होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो, आप खड़ा हुआ हो, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आज मेरे हर काम हल होंगे और इसी समय मैं ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज एक बड़ा काम आपका करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका बड़ा काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों का बड़ा काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपका विश्वास है कि आप हालेलुया बोलते हैं कि नहीं, आपका विश्वास क्या है। मैं कह रहा हूं कितनी भक्ति, कितनी सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं। बाइबल देखती है। हम टॉपिक दिखाएंगे आपको इसी समय। आज का हमारा टॉपिक है, देखो जल्दी काम खुलवाने का क्या रहस्य है। मतलब कि अगर आप जल्दी काम खुलवाना चाहते हैं उसका भी एक रहस्य है। मतलब कि आज आपके अगर कोई काम अड़े हुए, कुछ लोगों को यह है कि बस मेरे काम अभी खुल जाएं। हो सकता है कह रहा है कि आप 16 साल से बांझपन हो और कोई काम ना खुल रहा हो। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि कई बार लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन परमेश्वर के सामने जो सही रीति से चलते हैं तो परमेश्वर कभी भी इतनी लंबी परीक्षा नहीं करता। कई बार किसी की परमेश्वर खोल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि कई बार हमारे ही कारण कह रहा है कि परीक्षा लंबी हो जाती है। आपको नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे कि मिस्र के अंदर कह रहे जब वहां मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया गया तो उस समय वो जो जंगल था वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था। मतलब कि जब उन्होंने वो कनान देश जाना था वो सिर्फ 11 किलोमीटर का, मतलब जैसे यहां से चंडीगढ़ 11 किलोमीटर है हमारे चर्च से, तो इतना ही दूर था। लेकिन 40 किलोमीटर मतलब कि 40 साल लगे उस वहां पर जाने के लिए उनके लिए। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कई बार हम वचन में चूक जाते हैं, कई बार हम प्रार्थना में चूक जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में वो गलतियां कर बैठते हैं और जिसके कारण हम गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आज आप एक मकान के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, एक बंगले के लिए, गाड़ी के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, अन्य भाषा के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, आप एक बात के लिए, एक बड़े काम के लिए, आप फास्टिंग प्रेयर के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, या फिर आप किसी बात के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज मेरी प्रार्थना आपको गोल गोल घूमना बंद कराएगी, सीधा मार्ग में लेकर जाएगी यीशु मसीह का नाम। क्योंकि यीशु मसीह का सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। और कह रहा है कि जो मेरे पास आता है कह रहा सच्चाई के साथ, तो उसको सीधा गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे साथ गोल गोल नहीं घूमूंगा। आज बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के साथ जाते हैं लेकिन उसका पति उसको गच्चे देते रहता है, गोल गोल घुमाता रहता है कि हाँ ले चलूंगा, दुकान बंद है, सोने की चैन दिलाने के लिए दुकान बंद है। अशोक 2 बार अपनी पत्नी को ले गया सोने की अंगूठी दिलवाने, लेकिन वो बेचारे को गोल गोल घुमा घुमा के ले आया तो अब तक नहीं दिलाई। लेकिन आज बहुत सारे लोग गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब लेकिन सही पॉइंट पर नहीं जा पा रहे। आज आपको कह रहा है कि सही पॉइंट पर जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप सही रीति से उपवास करते हैं, तो परमेश्वर आपको गोल गोल घूमने के लिए नहीं पैदा किया। आपको परमेश्वर ने कह रहा कि सही रीति से सही पॉइंट पर आपको जाने के लिए पैदा किया उसने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको सही रीति से लेके जाएगा। कह रहा कि लेकिन जब आपका विश्वास होगा 40 साल नहीं लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप 40 साल से बच्चा नहीं है, तो मैं इस समय हैरान होता हूं। कई बार मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कई बार
परमेश्वर उस सफर के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे दर्शनों का मैं भूखा प्यासा हूं, लेकिन 40 साल से मुझे तेरे दर्शन नहीं हुए। मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं घोषणा करता हूं जो लोग आप तेरे वचन के साथ हैं, मेरे पिता इनको दर्शन होने पाएंगे, साथ उनके बिगड़े हुए काम सुधरने पाएंगे। प्रभु आज तेरा वचन इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उन लोगों के जीवन में काम होंगे। देखो लिखा जल्दी काम खुलवाने का रहस्य है। क्या रहस्य है? कह रहे कि 2 प्रकार के रहस्य हैं जब आप देखते हैं स्क्रीन पर। कह रहे कि एक नंबर 1 हार्ड फास्टिंग। कह रहे कि जब आप हार्ड फास्टिंग करते हैं, कठोर उपवास करते हैं परमेश्वर के सामने कई बार, तो परमेश्वर आपके कामों को खोलता है और ब्लेस करता है। कह रहे कि दूसरा, कह रहे वर्शिप करते जाना, मतलब कह रहे कि वर्शिप करते हैं। कह रहे कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कह रहे कि वर्शिप पर गौर करें। बाइबल बोलती है कह रहे कि चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आया परमेश्वर अपने लोगों को। जो वर्शिप करने वाले लोग हैं वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले हैं। जो लोग हालेलुया बोल रहे हैं उनको कह रहा हूं कि वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। नंबर 1 कह रहे कि रहस्य है, कह रहे ये सीक्रेट है, कह रहे कि हार्ड फास्टिंग, कह रहे कि और कह रहे दूसरा कह रहे कि वर्शिप करना। अगर आप दुखी हैं, परेशान है, या समस्या में, या कर्जे में, या किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं कह रहा हूं कि आज उपवास में आप जब प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आप प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। देखो जल्दी से हम वचन में दिख जाएंगे। दूसरा इतिहास और उसमें देखेंगे 20 का 3, हम 20 का 3 देखेंगे, 2nd चैप्टर। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, देखो उसी समय क्या कर रहा है, अगर आज आप डरे हुए, आज आप समस्या में, आज आप प्रॉब्लम्स में, तो आप यहोशापात के जीवन से सीख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस वचन को, किस वचन में क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहे कि वहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है उस बात के लिए स्क्रीन पर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में भी चमत्कार करना चाहता है। यहोशापात जब डरा हुआ था, जब घबराया हुआ था, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने चमत्कार किया। देखो क्या लिखा, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उसे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। उसने पूरे यहूदा में अपनी प्रजा के अंदर बोला कि सब मेरे साथ उपवास प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कोई काम अड़ गया, कोई भयानक काम आपका, कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, भयानक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसी समय अपनी पूरी फैमिली को बोलो कि हम उपवास करेंगे। अपने रिश्तेदारों को बोलो हम उपवास करेंगे। आपके साथ जो मेल खा रहे हैं, अपने दोस्त हैं, कलीसिया है, चर्च है, सारे इकट्ठे होकर उपवास करेंगे। जब राजा के ऊपर अटैक किया यहोशापात के ऊपर, तो उसी समय वो घबरा गया उमानियों से, और उसी समय बहुत सारे, और उस समय वो घबराया और डरा, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया, क्योंकि उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके उपवास का प्रचार कराया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि अपने 2 रिश्तेदारों को भी कह रहे कि आप उपवास का प्रचार आप इस समय शेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है बड़ी से बड़ी समस्या आज रात आपकी खत्म होने वाली है यीशु मसीह का नाम में। कह रहा है ये रहस्य है। कह रहा है कि यहोशापात जानता था, कह रहा है कि मेरा डर, कह रहा है कि आज ऐसे नहीं जाएगा। कह रहा है कि जब मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर के सामने रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा। उसने 3 दिन का उपवास प्रचार कराया और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं लेकिन उसका दूसरा पॉइंट देखो क्या था। कह रहा है कि उसने परमेश्वर के सामने अपने बात को रखा और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कहा, कह रहा है कि ये जंग तेरी नहीं मेरी है। लेकिन हम देखते हैं दूसरा इतिहास और इसी के 20 के 22 को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे काम किया। नंबर 1 हार्ड फास्टिंग किया उसने 3 दिन खाना पीना बंद कर दिया और यहोशापात ने अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव को, सबको बोला कि मेरे लिए उपवास करो। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आप के साथ जो लोग दोस्त हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, आपके चर्च के लोग हैं, आप बोला करो उनको कि मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो। आओ बहन हम इकट्ठे होकर उपवास प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि पूरी इंडिया के अंदर मैं आपके सामने के वर्ल्ड के लिए, आपके लोगों के लिए उपवास प्रार्थना कर रहा हूं। और इसलिए कि ताकि मेरे लोग इकट्ठे होकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपके लिए प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें। इससे हमारे जीवन में आशीष आएंगी। मैं भी कह रहा हूं आपको कि आप मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए उपवास प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमें भी परमेश्वर जीत दे, हर एक कामों में जीत दे और परमेश्वर हमें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी जंग आप जब जीत सकते हैं जब आप उपवास प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं अगर आप पवित्रताई में, अगर आप कमजोर हैं, कह रहा है कि आप एक छोटी सी बात के लिए डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, आपका बच्चा बेड पर शुशु करता आप डर रहे हैं, और इसी समय आपका बच्चा जो है रात को सपने में डरता आप डर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप नंबर नहीं आपके आ रहे, आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं लेकिन बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप एम्बेसी के वीजा लगवाने जा रहे हैं अमेरिका का, आप डर रहे हैं, कोई आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का
आत्मा जानता था कि योशापात को उसने बताया, कह रहा है कि ये डर जो है ऐसे नहीं जाता तुम्हारी बातों से करने से, शैतान डरता नहीं है, कह रहा है कि तुम्हारी बातों से नहीं डरता, तुम्हारे विचारों से नहीं डरता शैतान, शैतान सिर्फ उपवास प्रार्थना से डरता, याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने कहा मरकुस के 9:23 में भी, कह रहा है कि तुम उपवास प्रार्थना करना, कह रहा है कि कठोर जाति, कह रहा है ऐसी कठोर जाति सिर्फ उपवास प्रार्थना से जाती है, कठोर समस्याएं उपवास प्रार्थना से जाती हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको दूसरा सीक्रेट भी बताया हुआ था योशापात को, कि देखो उसको दूसरा सीक्रेट क्या कर रहा था, वो वर्शिप करते हुए जा रहा था। उसको बताया कि जब तू जाए, कह रहा तेरे सामने तेरे आगे लवैये चले और गीत गाते हुए चले। और देखो उसमें क्या लिखा, हाँ जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैय्यर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखो क्या लिखा, कह रहा है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, किस समय, कह रहा है कि जिस समय, कह रहा है वो गाकर स्तुति करने लगे। और आगे लिखा, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, स्क्रीन पे फुल दिखा, कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। इसका मतलब कि गाना, कह रहा है जब आप वर्शिप करते हैं उपवास के अंदर तो परमेश्वर काम करता है। और लिखा उसी समय, मतलब बस उसी घड़ी, मतलब उसी घड़ी उसी टाइम परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। यहोवा ने कब उसकी प्रार्थना को सुना, कह रहा है कि उसी समय अमोनियों, मुआबियों और रैयर के पहाड़ी के, कह रहा है उस समय के देश के लोगों को, कह रहा है उसी समय जो उसके खिलाफ थे, उसके शत्रु जो उसके खिलाफ थे, सैयर के जो लोग थे जो उसके खिलाफ थे, उसी समय कह रहा है कि उनको गिरा दिया परमेश्वर ने। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, कह रहा है कि जब आप उपवास करके बैठे हैं, लेकिन आप उपवास में, कह रहा है कोई आप गीत नहीं गा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि जब आप उपवास करते हैं तो उसी समय आप आखिरी पॉइंट तक विश्वास रखो। किसी ने आपको जवाब दे दिया, आप लेकिन आखिरी पॉइंट तक विश्वास रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का था, बड़े चर्च में जाता और उपवास प्रार्थनाएं करता था, और उसी समय उसको पता लगा कि उसकी मम्मी छत से गिर गई और उसको पैरालाइज का अटैक हो गया। और उसी समय जब वो पैरालाइज का अटैक हुआ तो उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, और उसी समय उसकी रिपोर्ट देखने के लिए जा रहा था। तो उसी समय लेकिन वो उपवास कर रहा था लड़का, और उपवास प्रार्थनाएं कर रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं तो तेरी मम्मी को कुछ भी हो सकता है। तो उसी समय 42वें घंटे के अंदर वो जब अपनी मां को देखने के लिए जा रहा था तो रास्ते में डॉक्टर से सलाह करने के लिए जा रहा था, पूछने के लिए जा रहा था, तो वो रास्ते में गीत गाते हुए जा रहा था, गिड़गिड़ाते हुए जा रहा था, यहोवा का धन्यवाद करते हुए जा रहा था। और कह रहा था, मतलब कि उसको विश्वास था, डर रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं आज आप जब वीजा लगवाने जाते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि रास्ते में डरते हुए जाते हैं, रास्ते में बकबक करते जाते हैं, रास्ते में डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रास्ते में ये ख्याल छोड़ने, कह रहा सब कुछ छोड़ना है, लेकिन एंड पॉइंट तक, मैं कह रहा हूं काम बने या ना बने, लेकिन आपको लास्ट पॉइंट तक, आपको जब तक कह रहा वैसी तक ना जाओ, तब तक गीत गाते जाओ, कह रहा आराधना करते जाओ, विश्वास की बातें मुंह से बोलते चले जाओ। कह रहा कि उसी समय जब वो लड़का वहां तक गया तो गीत गाते हुए जा रहा था, और उसी समय जैसे ही वहां पर गया और उसी समय रिजल्ट आया, जो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर अमोनियों मोआबियों के लिए, कह रहा है कि जो उस समय के वो लोग जितने भी थे, उसी समय परमेश्वर ने उसके शत्रु सारे के सारे गिरा दिए। तो आज मैं कह रहा हूं कि और वो लड़का भी जब कह रहा वहां पर गया तो उसी समय जितने भी कीटाणु उसकी मां के अंदर थे वो सब के सब गिर गए, और उसी समय उसकी मां को होश आ गया यीशु मसीह के नाम में। और वो लड़का आपके सामने बैठा है। मैंने अपनी मां के लिए दुआ किया क्योंकि मैं गीत गाता हुआ जा रहा था, उपवास प्रार्थना में था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी समस्या में हो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन आप कह रहे इस बात के लिए विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज आशीष देगा। लेकिन कब देगा? लेकिन जब आप कह रहे कि इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इस समय फैसला करेंगे कि परमेश्वर में उपवास प्रार्थनाओं में शामिल होऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज बड़े से बड़ी जंग में जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ, देखो क्या लिखा। हाँ, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगा, उसी समय यहोवा ने अमोनियों मोआबियों को कह रहे उस देश के जो कह रहे विरुद्ध थे, कह रहे कि वो जो विरुद्ध थे योशापात के, उसी समय परमेश्वर ने उन उमाबियों मुआनियों को हरा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक बड़े से बड़ी जंग कह रहा उसने तलवार से नहीं जीती, उसने कोई अपनी बातों से नहीं जीता। आज आपके पैसा आपको जंग नहीं जिताने वाला। आज कोई कह रहा कि आपको पास नहीं कराने वाला पढ़ाई में, कह रहा कि आपका पैसा नहीं, आपकी बातें नहीं, आपके विचार नहीं, कह रहा कि आपकी उपवास प्रार्थनाएं आपको जंग जिताने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये फैसला कर रहे हैं योशापात की तरह, अगर आप किसी भी क्षेत्र में डर रहे हैं, किसी भी चीज में आप डर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिला, आपको आप हर समय में हार जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड टाइम पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप डरे में और घबराए में, तो मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि परमेश्वर तू इन्हें जिता इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन कब जीतेंगे आप? जब आप गीत गाते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप मैं गा रहा हूं आपके सामने, मैं कह रहा हूं जब मैं गीत गाता हूं तो परमेश्वर एक प्रोफेसी मुझे देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा
और उसी समय आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है और आशीष दे रहा है। आप मेरे साथ एक छोटा सा कोर्स गाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, बोलो देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि प्रभु हमारा, कह रहा कि कितना करता है प्यार, किससे? कह रहा कि जो लोग कह रहे इस बात को समझते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हालेलुया। कह रहा कि वो उत्तर लेकर नीचे आती है। मैं इसी में उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। मैं कह रहा हूं जब आप वर्शिप करते हैं तो, लेकिन आप वर्शिप ऐसे कर होते हैं, हाले उधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं उस लाइन का मतलब समझना है। मेरे को गाना नहीं आता, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन मेरे को एक लाइन जब अच्छी लगती है ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं अमिताभ बच्चन हूं या मैं कौन हूं। मैं तो गीत गाना स्टार्ट करता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं मैं कौन हूं। मुझे चाहे कोई लोग कुछ बोले या गाना नहीं आता, तेरे को गले में अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र जब गाता था तो उसके पीछे तो कोई और गाता था ना, लेकिन आवाज तो उसकी अच्छी लगती थी। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप जब गा रहे हैं तो उसी समय आपके पीछे पुश कर रहा है परमेश्वर। याद रखो आपके पीछे परमेश्वर खड़ा है और आपकी ब्लेसिंग